आज मीठे बाबा हमें कर्म बंधन की समझ भी दे रहे हैं और कर्म बंधन से मुक्त होने की विधि भी बता रहे हैं। बाबा हमें कहते हैं, एक बाबा के सिवाय किसी के प्रति आकर्षण होना, कुछ के प्रति आकर्षण होना, ये भी कर्म बंधन का रूप है ना। कर्म बंधन किसे कहते हैं? कर्म बंधन में दुख होता है। तो जब आकर्षण होती तो जैसे आकर्षण दुख का बीज बन जाती, क्योंकि जिसके प्रति आकर्षण है वो चीज़ ना मिले तो भी दुख देती है ना। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, सीता को ना, श्री राम की संगिनी को स्वर्ण मृग के प्रति आकर्षण हो गई, तो फिर कितने दुख की भागी बनी, क्योंकि एक मृग के पीछे है ना साजन को भी भेज दिया, भगवान को भी भेज दिया, और फिर कितनी दुखी हुई। तो किसकी कहानी है? हम बच्चों की कहानी है। सीता कौन है? आत्मा है। और जब हमें कोई चीज़ के प्रति आकर्षण हो जाती तो ऐसा लगता है जैसे बस वही जीवन का ध्येय है, वो पूरा नहीं हुआ ना तो कुछ हो जाएगा, और फिर उसके पीछे बाबा को भी लगा देते हैं। बाबा आप हो ना तो फिर ये बात तो होनी ही चाहिए, ये चीज़ तो मुझे मिलनी ही चाहिए। मुझे याद है एक माता थी, तो उसका बच्चा बहुत छोटा था, 3 वर्ष का, और माता को बहुत आकर्षण थी कि मैं बिजनेस करूं, बड़ा बनूं। तो बच्चे, घर आदि सब कुछ छोड़कर, लड़ झगड़ कर, क्योंकि युगल कहते, सास कहती कि नहीं आपको तो घर संभालना चाहिए, जिम्मेवारी है, छोटा बच्चा है, तो सब कुछ छोड़कर जाकर बाहर बहुत है ना मेहनत की और फिर बिजनेस खड़ा किया। और आज भी उस बिजनेस के पीछे जैसे दिन रात एक करते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई है ना, वो कोई आवश्यकता थी, धन आदि सब बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी बिजनेस के पिछाड़ी छोटे बच्चे को भी छोड़ा, सब चीज़ छोड़ी। बाबा को भी जानती थी लेकिन बाबा के लिए नहीं छोड़ा, बिजनेस के लिए छोड़ा है ना। बाबा के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन सब कुछ बच्चे को भी छोड़ने तक में देरी नहीं की। और मुझे एक बार पूछती कि ऐसा क्या है, बच्चा है तो भी ऐसी क्या जिम्मेवारी है मेरी कि मुझे ही उसे पालना है ना। मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा अभी तो आप पर आकर्षण का बहुत बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है, तो इसीलिए है ना फिर उसको समझाया कि दुनिया में भी देखो, बाबा कहते एक नियम है, जो रचना करता है वो पालना करता है। हम सतयुग रचते हैं तो उसकी पालना करते हैं ना, तो ऐसे ही जो जिसकी रचना करता है उसकी पालना करता है। और ऐसा नहीं कि कोई मोहवश या वैसे, लेकिन एक आयु तक, कम से कम जब तक बच्चा लायक ना हो जाए। अब ऐसा नहीं नालायक निकले तो सारी ज़िंदगी, लेकिन जो भी हमारी पढ़ाई आदि तक की जिम्मेवारी है ना, 18 वर्ष तक की जिम्मेवारी है कि बच्चा लायक हो जाए, तब तक उसका खर्च आदि हम संभालें, उसकी भोजन आदि की व्यवस्था करें। तो ये हमारी, और सबसे बड़ी बात है
आत्मा है तो उसकी रूहानी पालना करें। तो ये सारी बातें अब आप देखो कि कैसा कर्म बंधन बन जाता है एक आकर्षण, क्योंकि वो आकर्षण जैसे जीने नहीं देता, सोने नहीं देता, चैन नहीं लेने देता। जब तक वो आकर्षण पूरा ना हो तो लगेगा जैसे, है ना, ठहर नहीं सकते। और दूसरी बात है कि मानो आकर्षण जिसके प्रति है वो पूरा भी हो गया, तो जब पूरा हो जाता है तब भी बात ख़त्म नहीं हो जाती। अब इतने वर्ष हो गए, बिजनेस हो गया, एस्टैब्लिश भी हो गया, ग्रो भी कर रहा है, तो क्या चित्त शांत हो गया क्या? नहीं, रोज़, है ना, उसमें नई नई बातें, क्या ठीक चले, बना रहे, गड़बड़ ना हो जाए, कुछ, है ना, अनहोनी ना हो जाए, कॉम्पिटिटर आगे ना बढ़ जाए, ये सारी बातें रहती। तो आकर्षण एक ऐसा कर्म बंधन है, पूरा ना हो तो दुख दे, पूरा हो तो दुख दे क्योंकि पूरा हो जाता तो भी दुख देता। मनुष्य समझते हैं कि वो बातें दुख देती जो पूरी नहीं होती, लेकिन जो पूरी हो जाती वो भी उतना ही दुख देती। तो क्योंकि अटैचमेंट होती है, जिस चीज़ में पहले आकर्षण होती है वो जब पूरी हो जाती तो बहुत अटैचमेंट होती है। लेकिन ड्रामा अनुसार जिसकी जो यात्रा है वो तो चलनी है ना। कोई आपका ज़्यादा अटैचमेंट होगा, ऐसे पकड़ कर रखेंगे तो कोई चीज़ हमेशा के लिए हो जाए, ऐसे तो है नहीं। उसको जब ऊपर नीचे होना होगा वो तो होगी, है ना। मुझे याद है एक युगल थे, तो उनका बेटा जो था वो बहुत बिगड़ गया। तो जब बहुत बिगड़ गया तो बहुत हताश होते थे और बार बार मुझे कहते, बहुत मन्नतों से हुआ था, बहुत मन्नतों से हुआ था, हमने कितनी जगह प्रार्थना की, कितनी टिप्पण घिसाई, कितने हमने धक्के खाए, तब ये हुआ था, बहुत मन्नतों से हुआ था, दीदी ऐसे कैसे बिगड़ गया है ना। तो मैंने कहा अब जिसको बिगड़ना है उसको बिगड़ना है, आपकी मन्नत से उसका क्या लेना देना है। आपने मन्नतों से मांगा कोई बात नहीं, लेकिन उसकी तो अपनी यात्रा है ना, उसको बिगड़ना है तो बिगड़ना है, कल सुधरना है तो सुधर भी जाएगा। आप अपनी शुभ भावना रखो। लेकिन आकर्षण जो होती है बहुत दुख देती है, क्योंकि जब आकर्षण पूरी हो जाती है तो बहुत अटैचमेंट होता है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कमज़ोर संस्कार भी कर्म बंधन होते हैं, क्योंकि कमज़ोर संस्कार के हम वश हो जाते हैं। कमज़ोर संस्कार कोई भी होगा, है ना, आलस्य का, अलबेलेपन का, है ना, चीज़ों को टालने का, या अपनी कोई भी कमज़ोर संस्कार हो, चाहे झूठ बोलने का, कोई भी विकार की भी बात नहीं है, कमज़ोर संस्कार भी जैसे कर्म बंधन हो जाते। कई होते कहेंगे ओवर थिंकिंग ही ख़त्म नहीं होते। अब उस कारण कितना दुख पाते हैं, क्योंकि कमज़ोर संस्कार हैं। तो जब वो एक्सप्रेस होते हैं कर्मों में तो व्यर्थ का खाता बनाते हैं, कोई ना कोई व्यर्थ कर्म व विकर्म कराते हैं हमसे, या तो सुकर्म करने से हमें रोकते हैं वो कमज़ोर संस्कार। और फिर जब व्यर्थ कर्म होते हैं, विकर्म होते हैं या सुकर्म नहीं होते, तो वो जो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए वो नहीं होता और ये दुख का अनुभव होता है। तो ये कमज़ोर संस्कार भी हमारे कर्म बंधन है ना। फिर तीसरी बात बाबा कहते, किसी भी संबंध में मेरापन रखते हैं तो क्रोध और अभिमान का अनुभव होता है ना। तो क्रोध और अभिमान का अनुभव होता है, ये भी एक कर्म बंधन का रूप है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आज बाबा बताते हैं कि किसी में मेरेपन का अधिकार रखा तो फिर वहाँ उस संबंध में क्रोध और अभिमान का भान आता और वो भी कर्म बंधन का स्वरूप बनता। अब आप देखो, एक अभी मुझे एक बहन कहती कि युगल जो है वो किसी भी बात में कोऑपरेट नहीं करते, है ना। घर की कोई भी बात में, है ना, चाहे धन की बात हो, चाहे कोई निर्णय लेना हो, किसी भी बात में वो कोऑपरेट नहीं करते, वो सहयोग नहीं देते। तो वो कहती कि मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैंने उनको कहा आपको बुरा क्यों लगता है? तो कहती अब घर तो दोनों का है, अब मुझे बार बार कहना पड़ता है
तो मुझे बुरा लगता है। तो फिर मैंने उसको कहा कि अभी अगर आप एक ऑफिस में, है ना, मैनेजमेंट में होते, ऑफिस में मालिक होते, तो आपको एम्प्लॉय को कहने में बुरा लगता क्या? आपको एम्प्लॉय को काम करने के लिए कहना पड़ता कि ये काम आपका छूट गया है, ये करो, तो क्या आपको बुरा लगता? तो कहती नहीं। तो फिर मैंने कहा जब जब एम्प्लॉय को कहने के लिए बुरा क्यों नहीं लगता, वहाँ पर अपमान की फीलिंग क्यों नहीं आती? जब वो नहीं बात मानता तो भी उसको 10 बार कहते हैं, है ना। अब मान लो इसमें भी ये बात आती है, मानो आप मालिक समझते हो खुद को, तो अगर वो नहीं मानेगा तो क्रोध आएगा, है ना, क्योंकि वहाँ भी मेरापन हो गया, मेरेपन का भान कि मेरा ऑफिस है, मेरा नौकर है, बात क्यों नहीं मानता। लेकिन अगर मेरेपन का भान नहीं है, आप एक ट्रस्टी हैं, जैसे गवर्नमेंट में क्या होता है, आप मालिक नहीं हैं, आप भी एक एम्प्लॉय है, वो भी एक एम्प्लॉय है, लेकिन आपको उसको काम के लिए कहना है, डायरेक्शन देने, करवाना है, तो आपको वहाँ पर कोई क्रोध नहीं आएगा या आपको कोई अभिमान अपमान की फीलिंग नहीं आएगी। अभी अभिमान को चेक करना बहुत मुश्किल होता है, अपमान को चेक करना ईजी होता है, लेकिन अपमान की फीलिंग कब आती है? जब अभिमान होता है। तो जहाँ अभिमान है वहाँ अभिमान, नहीं तो मेरा अपमान, है ना। अभिमान कैसा है? अभिमान, नहीं तो मेरा अपमान हुआ। तो वहाँ पर ये फीलिंग क्यों आती? क्योंकि मेरेपन का अधिकार है। अब मेरे युगल है, बात क्यों नहीं सुनते, बात क्यों नहीं मानते, मेरी इंसल्ट होती है। लेकिन अगर ट्रस्टी बनकर रहे तो ठीक है, घर का कारोबार है और युगल सहयोग नहीं दे रहे तो कहना पड़ता है। अभी हम सेंटर पर रहते हैं, कोई नहीं करता तो 10 बार कहते हैं, और फिर भी नहीं करता तो खड़े हो जाते हैं वहाँ कि चलो भाई हम खड़े हैं, आप करो। तो क्या करें? तो इस प्रकार से चलना पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई अभिमान अपमान की बात नहीं है। अगर वो नहीं मानता तो भी उससे, है ना, उस रूप से कराना है, क्योंकि वो आपका काम है, जो आपको करना है वो आपको करना है, जो उससे कराना है वो उससे कराना है। तो उसमें ये नहीं कि मेरी इंसल्ट हो गई, मेरा ये हो गया। तो जहाँ ट्रस्टीशिप नहीं होती, मेरापन होता है, वहाँ पर कोई कुछ कह देगा। अब जैसे मैंने ऑफिस का भी एग्जाम्पल दिया, अगर ऑफिस में भी मेरापन है, मेरा ऑफिस है, मैं मालिक हूँ, तो फिर किसी को कुछ कहेंगे और वो ना माने तो फिर अपमान की भी फीलिंग आएगी, क्रोध भी आएगा। लेकिन जहाँ पर ये मेरापन का अधिकार नहीं है, वहाँ आप हर कार्य डायरेक्शन देके करा सकते हैं, एक बार नहीं 100 बार भी कह सकते हैं। उसमें कोई अभिमान अपमान की या कोई क्रोध की बात नहीं होती। तो बाबा हमें कहते हैं ये सारी बातें कर्म बंधन बन जाती, क्योंकि जहाँ पर अभिमान आया तो दुख होगा ना, क्रोध आया तो क्रोध, भले ही सामने वाला तो जो है उसको आपने 10 बार क्रोध किया ना, तो 10वीं बार उसको तो और फील भी नहीं होता। होता है क्या, है ना, वो तो बिल्कुल जैसे, है ना, उस लाज से भी ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन हर बार आप क्रोध करेंगे आपको दुख होगा, क्योंकि क्रोध अंदर से आत्मा को जलाएगा, और अभिमान अपमान के भी खेल में आपको अंदर दुख की अनुभूति होती। तो बाबा हमें ये कर्म बंधन के आज बहुत इंटरेस्टिंग स्वरूप बताते हैं कि आकर्षण कर्म बंधन का रूप होती है, या हमारे जब हम किसी के अंदर मेरापन रखते हैं तो ये भी कर्म बंधन का स्वरूप होता है। और फिर बाबा कहते कमज़ोर संस्कार भी कर्म बंधन का स्वरूप होते हैं। अब बाबा इसमें हमें जो सल्यूशन बताते हैं कि इस कर्म बंधन से कैसे निकले, तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा और मेरा एक बाबा, मैं आत्मा और मेरा एक बाबा। जब ये पाठ पक्का हो जाता है तो पहली चीज़ क्या होती, मेरापन का भान दूसरों के से निकल जाता है। जिस भी व्यक्ति में या वस्तु में या किसी पद पोजीशन में मेरापन रखा है, वो मेरापन का भान निकलता है, और हमें समझ आता है मेरा सिर्फ अधिकार एक बाबा पर है, बाकी किसी पर अधिकार नहीं है। देखो, बाकी जहाँ अधिकार का भान होता है ना, जहाँ पर अधिकार का भान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग आएगी, वहाँ पर अभिमान आएगा, क्रोध आएगा।
और जहाँ पर अभिमान की फीलिंग नहीं आती, क्रोध नहीं आता, मेरापन नहीं है, वहाँ पर क्या है, प्यार से काम लेंगे, है ना, प्यार से काम लेंगे। कोई भी किसी के साथ भी, किसी से सहयोग चाहिए क्या दो, स्नेह दो। किसी से सहयोग चाहिए क्या दो, क्लियर इंस्ट्रक्शन दो, स्नेह के साथ, सम्मान के साथ। तो उस आधार से चलेंगे, क्योंकि मालूम है कि मेरापन का भान नहीं है, लेकिन हर आत्मा को स्नेह सहयोग से मुझे चलाना है। तो बाबा कहते हैं मेरा एक बाबा पर अधिकार है और बाकी किसी पर भी मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैंने ये पाठ पक्का किया है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है, मेरा संसार एक बाबा है। इस बात को आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर अंदर घोटना पड़ेगा जितना घोटेंगे ना उतना वो किनारे छूटेंगे। वो जो मेरेपन अनेकों में समाया है वो सिमट कर एक बाबा में आने लगेगा। और जैसे जैसे मेरा एक बाबा, तो जैसे मेरा बाबा स्नेह सागर, शांति सागर, मुझे भी स्नेह स्वरूप, शांत स्वरूप होके हर आत्मा के साथ काम करते सहयोग और स्नेह से चलना है। और वहाँ कोई अपमान की बात नहीं है या कोई क्रोध की बात नहीं है, क्योंकि फोर्स की तो कोई बात ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है। किसी का मन करे कोऑपरेट करे, किसी का मन करे ना करे। हमें स्नेह से निरंतर उनके साथ सहयोग की, जैसे है ना भित्ति तैयार करनी है, फाउंडेशन डालना है, स्नेह से उनकी पालना करनी है और उनसे सहयोग लेना है। इस प्रकार से चलना है। फिर बाबा कहते हैं जहाँ मैं आत्मा और मेरा एक शिव बाबा, बाबा ही मेरा संसार है, ये पक्का हो जाता, तो वहाँ पर मेरा संस्कार जैसा कुछ नहीं होता। जो बाबा का संस्कार वो मेरा संस्कार। तो वो जो कमज़ोर संस्कार है ना, कमज़ोर संस्कारों को बल कैसे मिलता है, जब आप कहते हो ये मेरा संस्कार है ना। जब कोई अपने कमज़ोर संस्कार का वर्णन करता है तो क्या कहता है, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, ये मेरा संस्कार है, मेरे झूठ बोलने का संस्कार है। या तो अपने संस्कार को डिफेंड करेंगे कि ये मेरा संस्कार जो है ये बहुत पुराना है, यही मेरी पर्सनालिटी है। या फिर ये भी कहेंगे कि मेरा कमज़ोर संस्कार है, लेकिन उसको इतना पक्का करके कहेंगे कि ये मेरा है। तो जहाँ मेरापन रखेंगे तो वो छूटेगा कैसे, है ना। तो बाबा कहते मेरा कोई संस्कार नहीं है, मेरा तो एक बाबा है। तो जो बाबा का संस्कार है वो मेरा संस्कार है। मेरा कोई इंडिविजुअल किसी कमज़ोर संस्कार से कोई नाता रिश्ता नहीं है। वो किसका संस्कार है, अगर मेरा नहीं है वो कमज़ोर संस्कार, तो किसका है, रावण का संस्कार है। और रावण की कोई भी चीज़ मुझे यूज़ नहीं करनी है ना। मान लो कभी कभी होता है ना, कोई दुश्मन आपको गिफ्ट दे जाता है ना, तो आप क्या करते हो, उसको यूज़ नहीं करते, पड़े रहे तो पड़े रहे, नहीं यूज़ करना। आपको पता है, आपको ट्रस्ट नहीं है उस पर, तो आपको पता है मुझे यूज़ नहीं करनी है वो गिफ्ट। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही रावण की चीज़ है, रावण ने गिफ्ट में दी है, वो है, लेकिन मुझे उसको यूज़ नहीं करना, वो मेरा नहीं है। एक मेरा बाबा है और जो बाबा का संस्कार है वो मेरा संस्कार है। बाबा हमेशा कहते छोड़ो तो छूटो, है ना। अगर सारे दिन कहेंगे ये मेरा संस्कार है, ये मेरा संस्कार है, तो वो संस्कार तो कर्म बंधन बनेगा ही। लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि मैं आत्मा हूँ और जो बाबा का संस्कार वो मेरा कमज़ोर संस्कार मेरा है ही नहीं, तो फिर छोड़ो तो छूट जाएंगे। अब देखो बाबा हमें इतनी सारी युक्ति बताते हैं, है ना, लेकिन युक्ति से मुक्ति हमें खुद लेनी है। अभी बाबा ने हमें कर्म बंधन की भी समझ दी, कर्म बंधन से छूटने की भी युक्ति बताई, लेकिन छूटेगा कौन, जो इस प्रकार से अंदर पक्का करेगा कि मैं आत्मा हूँ, जो मेरा बाबा है वही मेरा संसार, और बाबा का संस्कार सो मेरा, और बाबा से ही मेरे सर्व संबंध है, मेरा अधिकार एक बाबा पर है, मेरा और किसी भी आत्मा के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं है, अधिकार का संबंध नहीं है। सबके साथ स्नेह सम्मान का संबंध है, लेकिन किसी पर भी अधिकार नहीं है।
आप में से कौन कौन समझते हैं मेरा किसी आत्मा पर अधिकार नहीं है? अधिकार नहीं है, समझते है ना? जब अधिकार नहीं है समझते हैं तो कितने प्यार से चलते हैं ना। और जहाँ अधिकार होता है वहाँ पहले खुद की लाइन क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं, है ना? रौब से बात करेंगे, हक जमाएंगे, और फिर वहाँ से वो रिस्पॉन्स ना आए तो अपमानित भी महसूस करेंगे, दुखी भी होंगे, गुस्सा भी होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जहाँ अधिकार का भान नहीं होता वहाँ हमेशा रिक्वेस्ट करेंगे, प्यार से चलेंगे, और वहाँ से भी जैसा आप देंगे वैसा वहाँ से आएगा। मुझे याद है मैंने एक माता को देखा तो अपने भाई से बात करती थी, तो बहुत प्यार से करती है ना, हमेशा प्लीज़ ऐसा कर लें क्या, ये तुम्हें ठीक लगता है या नहीं। तो वो जो भाई था वो 5 वर्ष छोटा था उससे। तो मैंने उसको कहा कि भाई से इतना प्यार रिगार्ड से बात करते हो आप, बहुत अच्छा लगा देखकर। तो मुझे कहती नहीं नहीं, जब से मेरी भाभी आई ना बहुत उल्टे जवाब देता है। तो हमें समझ आ गया है कि अब मेरा भाई नहीं रहा ये। तो अभी इससे कुछ कराना है तो जैसे दुनिया में प्यार से बात करते हैं ऐसे करना पड़ता है। तो मैंने कहा लेकिन ये अच्छी बात है ना, अगर आप प्यार सम्मान से बात कर रहे हो तो देखो जो आप दे रहे हो वो वहाँ से मिल रहा है। तो कहती हाँ, 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैंने ऐसे ही, जैसे पहले पुराने समय पर जब है ना मेरा भाई छोटा था तो जिस प्रकार अधिकार से उसको बोलती थी ऐसे बोला तो वो एकदम से मुझे पलट कर कुछ बोल दिया। तो फिर मुझे लगा कि ऐसे संबंध खराब करने से, क्योंकि अब हम ज्ञान में हैं तो संबंध खराब करने से क्या फ़ायदा। तो मैंने अब उससे ना, जैसे आत्माओं से बात करते हैं ऐसे आत्मा समझ के प्यार से बात करना शुरू कर दिया। अब मैं उससे वैसे हक जमा कर बात नहीं करती। तो अब बात बिगड़ती नहीं है दीदी, अब बहुत अच्छे से रहते, मैं भी मर्यादा में रहती हूँ, वो भी मर्यादा में रहते, और भाभी भी खुश रहती है। तो अभी आप देखो कि ये जो मेरेपन का हक है ये कितनी मुश्किलें क्रिएट करता है। लेकिन ये मेरेपन का जो हक है वो माता ने क्यों, किस प्रकार से अप्लाई कर पाई वो माता, क्योंकि माता ज्ञान में है, उसने पक्का किया और उसने अपने दिल को इतना भरपूर बनाया है, क्योंकि सिर्फ समझ से नहीं होता, शक्ति से होता है। तो माता ने बाबा से इतना संबंध बनाया है कि वो उस अभिमान अपमान से ऊपर उठकर उस आत्मा के साथ जो है हक का संबंध ना रखकर, है ना, निमित्त भाव का संबंध रख पाई कि ठीक है तो आत्मा, उसके साथ स्नेह सहयोग से चले। तो बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें बहुत पावरफुल विधि समझाता हूँ, लेकिन वो जो विधि है वो काम कब करेगी, जब उसको तुम यूज़ करोगे। कई बार क्या होता है, हम बाबा की बातें सुन लेते हैं, हमें लगता भी बहुत अच्छा है, उस समय तो इतने अच्छे मुस्कुराएंगे, सिर हिला हिला के सुनेंगे क्योंकि बहुत अच्छी युक्ति बाबा ने दी। लेकिन उस युक्ति से अपनी मुक्ति कैसे होगी? जिन कर्म बंधनों में हम फंसे हुए हैं उनसे अगर हमें मुक्ति पानी है तो उस युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। और बाबा कहते हैं आकर्षण के कर्म बंधन से भी कैसे मुक्त होते हैं, जब एक बाप ही मेरा संसार है। तो संसार का अर्थ क्या होता है, संसार माना एक संसार में सर्व संबंध होते हैं और सर्व प्राप्तियां होती हैं। तो जब हम कहते हैं कि एक बाबा ही मेरा संसार है तो इसका मतलब मेरे सर्व संबंध एक बाबा से हैं, सर्व प्राप्तियां एक बाबा से हैं। तो जब इस प्रकार से सर्व संबंध का अनुभव बाबा से करते, सर्व प्राप्तियां बाबा से करते, तो जब सब कुछ एक बाबा से मिल रहा है तो और आकर्षण कहाँ होगी। और बाबा कौन है? बाबा तो सत्यम शिवम सुंदरम है। दुनिया में भी बाबा का गायन क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, सबसे सुंदर, है ना। सत्य है, शिव है और सबसे सुंदर है। तो जब एक बाबा को अपना संसार समझ हम एक बाबा के लव में लवलीन होते ना, तो हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती। हमारी दिल को ऐसा अनुभव होता कि पाना था सो पा लिया, और फिर कोई आकर्षण नहीं होती। मैं अभी कुछ दिन पहले ऐसे योग कर रही थी
तो योग करते समय ऐसे विचार चला कि बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया, है ना। अब जीवन में और कुछ पाने के लिए नहीं है, और जब कुछ भी पाने के लिए नहीं होता तो आप कितने हल्के उपराम हो जाते हैं। कुछ भी करेंगे, है ना, कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे कोई भी जिम्मेवारी उठा रहे हैं, लेकिन उसमें अगर आपको कोई इच्छा नहीं है या आपको कुछ उससे चाहिए नहीं, क्योंकि आपको जो भी चाहिए वो तो मिल गया ना। जब पेट भर जाता है तो भोजन के प्रति आकर्षण होती है क्या? नहीं। तो बाबा कहते हैं जैसे आत्मा का पेट भर जाता है, और जब पेट भर जाता है तो भले ही उसके सामने कितना भी आकर्षक भोजन रखेंगे, पसंद की चीज़ भी रखेंगे, तो भी उसको आकर्षण नहीं होगी। तो सारी बात क्या है, पेट खाली है या पेट भरा है? और अगर पेट खाली है तो अखाद्य के प्रति भी आकर्षण हो जाएगी। मुझे एक बहन कहती कि एक बार इतनी भूख लगी थी दीदी कि जो चीज़ कभी खाई नहीं वो भी अच्छी लग रही थी, है ना। कभी जिसके प्रति संकल्प भी नहीं चला उसके प्रति भी संकल्प चला। तो क्या होता है, ये आकर्षण की सब्जेक्ट ऐसी है कि जब अपना पेट खाली होता है तो उस चीज़ के प्रति आकर्षण होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे आत्मा भी जब अतृप्त होती है, जब बाबा से सर्व संबंधों का रस अनुभव नहीं किया, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति नहीं की, तो आत्मा को आकर्षण होती है, और फिर वो आकर्षण कर्म बंधन का रूप लेती है। लेकिन बाबा कहते हैं अगर पेट भरा हुआ है आत्मा का तो सब कर्म करेगी, पर कर्म बंधन में नहीं आएगी। अब मैंने जो उस आत्मा का, वो माता का एग्जाम्पल दिया कि माता को था बिजनेस करूं करूं करूं, तो बिजनेस करने में बुराई नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़, चाहे कोई कर्म हो, चाहे कोई संबंध हो, चाहे कोई वस्तु हो, वो आकर्षण का रूप ना ले ले। और आकर्षण का रूप कब लेती है, जब अपने अंदर अतृप्ति होती है, तब बाहर की चीज़ आकर्षण करती है। तो बाबा हमें कहते हैं कर्म करो, कर्म क्षेत्र में आए हैं तो क्या संबंधों से, वस्तुओं से, कर्म से न्यारे होंगे क्या? कर्म भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, जॉब भी करेंगे, घर भी संभालेंगे, संबंध में भी रहेंगे, वस्तुएं भी यूज़ करेंगे, लेकिन बाबा से ऐसा सर्व संबंध बनाओ कि पेट ऐसा भरा हो कि किसी में भी लिपायमानी या आकर्षण ना हो। और तब कैसे होंगे, कर्म योगी होकर कर्म करेंगे। कर्म योगी अवस्था कैसे होती है, जैसे कमल पुष्प पर बैठकर कर्म कर रहे हैं, बिल्कुल न्यारे होकर। तो बाबा ये बहुत सुंदर हमें आज युक्ति देते कि एक बाबा ही मेरा संसार है, इस बात का अभ्यास कर। मैं आत्मा और मेरा एक बाबा, ये अभ्यास कर किस प्रकार हम कर्म बंधन मुक्त बन सकते हैं। और फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि ड्रामा की जो समझ है, वो ड्रामा की समझ किसी वस्तु प्रति आकर्षण है। कैसे पता चले दीदी, जब वो वस्तु अगर प्राप्त है तो उसमें अटैचमेंट है ना। जैसे उसके प्रति बार बार संकल्प चलते हैं, या उसके प्रति भय होता है कि ये खो ना जाए, बिगड़ ना जाए, या अगर कभी उसको कोई खरोंच भी आ गई तो अगर दिल में दर्द होता है ना, तो आकर्षण है। और अगर वो वस्तु अप्राप्त है तो उसको प्राप्त करने के बहुत संकल्प चलते हैं, तो उसको भी कहेंगे आकर्षण है। ठीक है, बाबा हमें आज कहते हैं कि ड्रामा की समझ से हम पारस बुद्धि बन जाते हैं, है ना। अभी ड्रामा कैसा है, ड्रामा अनादि बना बनाया है। ड्रामा में सब कुछ, है ना, जैसे प्री रिकॉर्डेड है। अब आप मान लो एक मशीन है जो निरंतर चल रही है, और आपको पता है हर बार ये ऐसे ही चलती है, यही इसका रिज़ल्ट होता है। इसी प्रकार से 3 घंटे चलेगी और 3 घंटे के बाद ये इसका प्रोडक्ट निकलेगा। आप उस मशीन को देखेंगे बैठ के, हाँ, सामान अंदर रॉ मटेरियल गया, प्रोसेस हुआ, बाहर निकला, आपको पता है उसका रिज़ल्ट वही होने वाला है। आप देखें ना देखें, सोचे ना सोचे, उस मशीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये ड्रामा जो है ये बना बनाया है, इसके प्रति आप कितने भी संकल्प चलाएं, चाहे इसकी सीन के प्रति, चाहे पाठधारियों के प्रति, उससे इस ड्रामा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो भी जो जब जब होना है सो तब तब होता है। तो ये जो बुद्धि में नहीं बैठता, इसीलिए हम हर सीन को देखकर, आप देखो जिसको ड्रामा की नॉलेज नहीं होती ना, वो कुछ शब्द यूज़ करते हैं। कौन से शब्द? क्या, क्यों, अच्छा, बुरा, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये क्यों हुआ, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। ये जो चाहिए है ये भी अज्ञान का शब्द है। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये नहीं होता तो अच्छा होता, ये होता तो ऐसा नहीं होता, ये शब्द भी अज्ञान के हैं। फिर तीसरा, ये लेट हो गया, ये जल्दी हो गया, ये समय से पहले हो गया, ये समय से लेट हो गया। ये सारे शब्द हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें ड्रामा की समझ नहीं है। और जैसे ही हम ये शब्द यूज़ करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हमारी बुद्धि उन प्रश्नों में, या वो जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं ना, उस वाइब्रेशन में चली जाती है। और जब हमारी बुद्धि न्यारी नहीं है तो हमें उस समय, उस घड़ी जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे, है ना। और सबसे बड़ा कर्म जो हमें संगम युग में करना है वो क्या? बाबा की याद। और जिस समय हम इन प्रश्नों में फंसे रहते हैं उस समय हम बाबा को याद नहीं कर रहे, उस समय हमने अपना स्वमान छोड़ दिया, उस समय हमने अपनी स्थिति छोड़ दी, उस समय हमने अपना कर्म छोड़ दिया। और हम क्या कर रहे हैं? ये क्या, क्यों, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, उन बातों में, उन संकल्पों में, उन बोल में, उन संकल्पों से जनित कर्मों में, जो व्यर्थ कर्म है उनमें बिजी हो गए। और एक्चुअली जो हमें सेकंड बाय सेकंड संगम युग का खजाना मिला है, सफल कर कर भाग्य बनाने का, बैटरी चार्ज करने के लिए, वो समय हमने गंवा दिया। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि पत्थर बुद्धि जो होते हैं ना, वो बेसमझ होते हैं। बेसमझ क्या करते हैं? जिस कर्म से कोई फायदा नहीं वो कर्म कर रहे हैं, जिस संकल्प से नुकसान होता है वो ले रहे हैं, जो बोल व्यर्थ है, जो कर्म व्यर्थ है वो कर रहे हैं। और पारस बुद्धि क्या करते हैं? वो करते हैं जिसमें फ़ायदा होता, जिससे रिजल्ट निकलती। तो बाबा कहते हैं जब हम ड्रामा के ज्ञान को अच्छी रीति समझ जाते हैं तो हमारे अंदर इतनी ताकत होती है कि कोई भी सीन को देखते हुए मालूम है ना, ये तो जैसा होना था वैसा ही हो रहा है, जैसा कल्प होता है वैसा ही हो रहा है। तो उसके संकल्प से न्यारे हो गए, सारे प्रश्नों से परे प्रसन्नचित हो गए। और बाबा की याद में रहकर, अपने स्वमान में रहकर हम एक्यूरेट कर्म कर रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं कि if you are trying to change somebody else's karma, then you will fail in that, but in an attempt to do so, you will mess up your own. माना अगर आप किसी के कर्मों को देखकर उनके बारे में संकल्प चलाने लगे हैं तो उनके कर्म तो आप नहीं बदल पाएंगे क्योंकि वो तो ड्रामा में प्रीफिक्स है, लेकिन उनके कर्मों के चक्कर में आप अपने कर्म की गति बिगाड़ लेंगे। तो ये जो खेल है ये कौन करते हैं? पत्थर बुद्धि। जब हम पत्थर बुद्धि होते हैं तो हम किसी के पार्ट को नहीं बदल सकते, किसी के सीन को नहीं बदल सकते, लेकिन उस सीन को, उस पार्ट को देखते साक्षी ना होकर, प्रश्न उठाकर, परेशान होकर हम अपना जो कर्म है उस समय, जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति से हमें करना है, वो हम भूल जाते हैं। और इसीलिए इसको कहते हैं ना समझी या बेसमझी के कर्म। और फिर जब बाबा मिलता है तो बाबा हमें ड्रामा का राज समझाते। लेकिन जितना हम ड्रामा के ज्ञान को बहुत अच्छा धारण करेंगे ना, तो हमारे अंदर इस साक्षीपन की अवस्था आएगी। और फिर हम बाबा की याद में, स्वमान में रहकर, चाहे संकल्प के रूप में या मनसा के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में, वाणी के रूप में, कर्मों के रूप में,
वो करेंगे जो हमें एक्चुअली करना चाहिए। एक अनाउंसमेंट है, कल 5:30 बजे प्रश्न उत्तर लेंगे संतोष भाई जी। तो आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं वो आप व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे और फिर 5:30 बजे भाई जी सारे प्रश्नों को एक एक करके लेंगे। नाम नहीं पढ़े जाएंगे किनके प्रश्न हैं, तो आपके प्रश्न गुप्त रहेंगे। आपके प्रश्न को पढ़कर और उत्तर दिए जाएंगे। तो जिसके भी जो प्रश्न हैं, और ख़ास जो अभी नए जुड़ रहे हैं, आपके जो भी प्रश्न हैं तो आप ज़रूर लिख कर भेजें, चाहे ज्ञान से संबंधित, चाहे योग से संबंधित, चाहे धारणा से संबंधित, सेवा से संबंधित, कोई भी प्रश्न हो आप अपने पूछ सकते। तो कल 5:30 बजे शाम को ये सेशन रहेगा। अच्छा।